नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही एप्रिल 2021 रु देशर समस्त कार पई बाध्यतामूलक हेबो एयर बैग। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय गाड़ी आगे थिबा यात्री आसन पई एयर बैग लगेबाकू बाध्यतामूलक करिबा पई निष्पत्ति नेछि। एथिपई जानवाहन रे सुरक्षा वैशिष्ट्य सहित कारबार करुवा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एआरएस को संशोधन करने परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय पक्षरु जारी कर एक चिट्ठी ड्राफ्ट विज्ञप्ति रे प्रस्ताव दिया जायछि। एही नूतन प्रस्ताव अनुसार देशर समस्त कार रे यात्री सीट पई एयर बैग बाध्यतामूलक करा आवश्यक। आर कार्यान्वयन पई समय सीमा होछि नूतन मॉडल गुड़िक पई 1 एप्रिल 2021 एवं प्रचलित मॉडल गुड़िक पई 1 जून 2021। प्रकाशित विज्ञप्ति रे कहा जायछि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट अधीन रे संपूर्ण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीएस निर्दिष्ट समय मध्य संशोधित होगा पर्यंत एभली एयर बैग आवश्यक हेबो। यात्री को सुरक्षा देवा और जान गुड़िक सर्वाधिक सुरक्षा वैशिष्ट्य रहिबा उचित एवं ए क्षेत्र में कौन प्रकार बुझामणा करा नहीं बोली मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट कर दिया जायछि। मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि जे कार गुड़िकर स्पीड अलर्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर एवं सीट बेल्ट रिमाइंडर भली स्वल्प मूल्यर सुरक्षा अंतर्भुक्त गुड़िक अधिकांश कार रे एबे मानक वैशिष्ट्य होई परिछि किंतु जीवन रक्षाकारी एयर बैग एपर्यंत बाध्यतामूलक होई परि नाही। एही पदक्षेप एंट्री लेवल कार गुड़िकर मूल्य को 5000 रु 8000 टंका पर्यंत वृद्धि करिबो। देखिया परवर्ती खबर प्रथम पर्याय ओडिशा रे पहुंचिला 21 लाख सिरिंज कोविड वैक्सीन पई डाटाबेस प्रस्तुत। ब्रिटेन फेरंताक सह कोरोनार नुआ स्ट्रेन को नहीं आशंका लगी रही बेले ओडिशा को प्रथम पर्याय 21 लाख सिरिंज सह कोविड-19 टीकार सरंजाम आसी पहुंची। वैक्सीन रक्षापी 26 ILR मध्य आसी आगु आहरी 339 आइस रेफ्रिजरेटर आसीबो। एबे राज्य में 3,26,000 स्वास्थ्यकर्मी माध्यम टीकाकरण पर डाटाबेस प्रस्तुत होइछि। ए संपर्क में सूचना देइछन्ति राज्य परिवार कल्याण विभाग निर्देशक विजय पाणिग्राही। सेहिभଳି भारत में नुआ कोरोना स्ट्रेन को नहीं DMET निर्देशक डॉक्टर सिमके महांती को कहवा कथा एही भाइरस पूर्व भाइरस ठारू क्षिप्र गति में संक्रमित करिबो। अधिक लोक संक्रमण शिकार हेबे। ओडिशा रे पॉजिटिव चिन्हट लोकक जेनोम सिक्वेन्स जानिबा पई सेमानक नमूना पुणे को पठा जायछि। ज्वर झाड़ा काश और डायरिया एही नुआ भूताणुर लक्षण बोली कह जायछि। सेभली नुआ स्ट्रेन लक्षण और चिकित्सा भी पूर्व भली समान बोली कहिसंती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। देखिया परवर्ती खबर एही राज्य रे हेबो भांग चाष सरकार देबाकू जाउछंती अनुमति। गोवा सरकार राज्य में औषध पाई भांग चाष को आईनगत अनुमति देबाकू जाउछंती। एथिबेई गोवा सरकार एक प्रस्ताव पर विचार करुछंती। आईन मंत्री नीलेश केवल मंगलवार एही सूचना दैछंती। केवल कहछंती जे एही प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को पठा जायछि। से कहछंती जे गोवा रे मद विक्रय भली अन्य राज्य में भांग विक्रय हेउछि। गोवार आईन मंत्री नीलेश केवल कहछंती जे एही प्रस्ताव अनुसार औषधीय उद्देश्य रे भांगर नियंत्रित चाष को अनुमति देवार संभावना रही जहाद्वारा प्राकृतिक औषध फार्मास्यूटिकल कंपनी रे बिक्री होई परिबो। एही प्रस्ताव को नहीं विवाद किछि नाही बोली आईन मंत्री कहछंती। से दाबी करछंती जे 1985 रे नार्कोटिक्स ड्रग एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPC एक्ट लागू हेबा पूर्व गोवा रे चरस एवं गंजेई आईनगत भाव में उपलब्ध थिला। मंत्री कहछंती अमेरिका सरकार को लॉबी जोगु भारत रे NDPS एक्ट आरंभ होइतिला जहां पर औषध क्षेत्र पक्षरु चाप पका जाउछि। अन्य पक्षरे गोवार विरोधी दल एही प्रसंग में शासक दल को टार्गेट करुछंती। गोवा फॉरवर्ड पार्टी कहिछि जे एही पदक्षेप राज्य विशेषकर युवक मान हित में नहीं। गोवा फॉरवर्ड मुख्य तथा पूर्वतन उप मुख्यमंत्री विजय सरदार एही प्रश्न उठाई कहछंती जे गोवार युवक माने एथिरु कोन उपकृत हेबे एहा सेमानको भविष्यत पई आवश्यक कि एहा परे मंत्री कहछंती जे जे भली भाबे मद बिक्री हेउची भारतर केतेक राज्य रे लाइसेंस प्राप्त स्टोर रे भांग बिक्री हेउची। देखिया परवर्ती खबर सुनुनांती सरकार टार्गेट रे मोबाइल टावर
चाषी आंदोलन समर्थन में पंजाब में मोबाइल टावर भांगिले कृषक। देश में 34 दिन में पहुंची चाषी आंदोलन। कृषि आईन को विरोध करी पंजाब में जारी रही आंदोलन। आंदोलन को आहरी तीव्र करने लगी चाषी आक्रोशमूलक पदक्षेप नेवा आरंभ करिसेंती। सरकार दाबी शुणु नथिबारु आंदोलनरत कृषक मोबाइल फोन टावर को टार्गेट करिसेंती। धारणा थिबा चाषी 2 दिन में 1500 मोबाइल टावर को क्षतिग्रस्त करिसेंती। गत 24 घंटे 146 मोबाइल टावर को विद्युत संजोग काटी दैथिबा बेले अन्य टावर गुडी को क्षतिग्रस्त करिसेंती। फल मोबाइल जोगाजोग रे अनेक समस्या देखा देछि। आंदोलनरत चाषी मोबाइल टावर को क्षति न पहुंचावा लगी टेलीकॉम कंपनी गुड़िक मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह को निवेदन करथिले। चाषी को एने सूचना दिया सत्वे टावर गुड़ी को भंगा जाउथवा सूचना मिली। राज्य में 22 जिले में प्राय 21,306 टावर अच्छी। एमानक मध्यरु 1561 टावर को आंदोलनकारी चाषी माने क्षति पहुंचाई। तेबे एथिमध्यरु 433 टावर मरामती कर जाइछि। सेपटे मुख्यमंत्री राज्य पुलिस को टावर नष्ट करुवा चाषी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नेबा पई निर्देश देइछंती। चाषी माने केवल टावर को भांगु नाहंती बरम टावर पाई कंपनी पक्षरु नियोजित सुरक्षा कर्मी मान को मारपीट करुवा अभियोग होइछि। किछि स्थान में मोबाइल टावर बिजुली संजोग काटी दिया जाउथो बेले अन्य किछि स्थान में मोबाइल टावर तार पोड़ा जाइछि। एहा पूर्वरु रिलायंस पेट्रोल पंप रिलायंस रिटेल उपरे राग सुझाउथवा अभियोग होइछि। सेपटे आज प्रधानमंत्री मध्य उद्बोधन रे कहिसंती विरोध प्रदर्शन नारे देशर संपत्ति को नष्ट न करिया पई अपील करिसंती। जदि कौनसी संपत्ति नष्ट हुए तेबे यह परोक्ष भावे निजर ही क्षति एवं सरकारी संपत्ति कौनसी राजनेता किबा कौनसी राजनीति दलर नुहे बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। देखिया परवर्ती खबर मुख्यमंत्री विरुद्ध में कटक सदर थाना एतला। प्रधानमंत्री आवास योजना को हड़प और चंचकता करुवा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और राज्य सरकार विरुद्ध में कटक सदर थाना बीजेपी नेता दिलीप मल्लिक एतला देइछंती। प्रकाश थाउ कि नवीन सरकार केंद्र योजना को हड़प करने रीतिमत योजना चलाइछंती। प्रधानमंत्री आवास योजना रे निर्मित पक्काघर चंचकता करी विजु पट्टनायक फटो सह विजु पक्काघर योजना लेखि स्टिकर मारुछि राज्य सरकार। एसहित मुख्यमंत्री दस्तखत थिबा एक चिठी बांटुछंती जेउथरे प्रधानमंत्री आवास योजना बोली उल्लेख न करी सबु पक्काघर तांको राज्य सरकार जोगाइछंती बोली एक मिथ्या वार्ता देई राज्यवासी को प्रचारित करुछंती। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्य सरकार को एतादृश्य कार्य संपृक्त बेआईन ठकामी प्रवंचना प्रतारणा और 420 कार्य जहाँकि आईपीसी 420 धारा अनुଯାयी ठकई और दंडनीय अपराध। बीजेपी नेता दिलीप मल्लिक कटक नगर जिला उपसभापति स्वाधीन चेता महांती मंडल सभापति प्रमोद ओझा आलोक महांती दिगंत पंडा मामिना महांती कीर्ति रंजन पट्टनायक राकेश स्वाई भवानी नायक विचित्रानंद दलाई वासुदेव पंडा कावेरी बेहरा चंद्रशेखर दास शुभेन्दु स्वाई और समरेश भैया प्रमुख सदर थाना एतला देइथिले। देखा परवर्ती खबर राजनीति करिबेनी तमिल सुपरस्टार रजनीकांत। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत एवं राजनीति रे प्रवेश करिबे नाही बोली घोषणा करिसंती। मंगलवार दिन एक बयान जारी करी रजनीकांत यही घोषणा करिसंती। दल गढ़िबा सह निर्वाचन मध्य लड़िबे नाही बरम लोकक पई काम जारी रखिबे। मेडिकल रु डिस्चार्ज होई घर को फेरिबा परे एपरि निष्पत्ति नेइसंती रजनीकांत। या सहित निज फैंस मान को मध्य क्षमा मागिछंती। राजनीति रे प्रवेश करिबा पई निज समर्थक मान को देइथिबा निष्पत्ति रखि न परिबारु क्षमा मध्य मागिछंती। देखा परवर्ती खबर नियम न मानी करिथिले जगार दर्शन। एबे चाकरी बहिष्कृत हेले एएनएम कर्मी। दर्शन नहीं जारी होइतवा नियम को न मानी श्री मंदिर में प्रवेश करितवा 4 जण एएनएम कर्मी को चाकरी बहिष्कृत करा जाइछि। निकट में मंदिर में प्रवेश नहीं रही कटकणा को न मानी यही 4 जण एएनएम कर्मी को महाप्रभु को दर्शन लगी श्री मंदिर में प्रवेश करथिले। जहाँपर सेमानक विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान निया जाइछि। प्रशासन पक्षरु एबे केवल सेवायत और पुरी सहरवासी को श्रीमंदिर को जाई श्रीजीव को दर्शन करिवार अनुमति दिया जाइछि। देखा परवर्ती खबर 5 रु खोलिब द्वितीय श्रीक्षेत्र। नूआ वर्ष में खोलिब द्वितीय श्रीक्षेत्र। मंदिर खोलिबा नै मयूरभंज जिलापाल सूचना दैछंती। आसंता 5 तारिख रु बारिपदा स्थित प्रभु श्री हरि बलदेव जीव विजय मंदिर समेत जिलार समस्त मठ और मंदिर खोलिब। मंदिर खोलिबा नै आज जिलापाल अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइतिला। विभिन्न धर्मानुष्ठान अधिकारी सहित आलोचना पर जिलापाल एही निष्पत्ति नैछंती। बारिपदा समेत खंची मंदिर, कखारुआ बैद्यनाथ मंदिर, सिमलेश्वर मंदिर,
देवकुंड मां अंबिका देवी मंदिर परी समस्त मंदिर आसंता 5 तारिख खोल कोविड गाइडलाइन मानि मंदिर खोलने निष्पत्ति होईछि। सेवायत माने सानिटाइज व्यवहार करेंगे और मास्क पिंधा को बाध्यतामूलक देखिए परवर्ती खबर काईरू आविष्कार है कोरोना औषध मान्यता पाई हाईकोर्ट रे आवेदन। जंगल में मिलुवा काई पिंपुड़ीर चटणी कि सूप कोरोना चिकित्सा पाई एक उपादेय औषध या सेवन करी अनेक लोक कोरोना आरोग्य होती। तेणु काई पिंपुड़ी को कहीं औषध मान्यता दि न ओडिशा हाईकोर्ट द्वारस्थ होती बारिपदा जंत्री नयाधर पड़ियाल। मयूरभंज जिलार विभिन्न जंगल में नाली पिंपुड़ी प्रबल मात्रा मिलता है। यह कहीं काई पिंपुड़ी यही पिंपुड़ी को कहीं केउ कालरू आज जाए लोके थंडा काश प्रतिरोधक व्यवहार करती। काई पिंपुड़ी को कोरोना औषध रूपे व्यवहार कर संपर्क में नयाधर पड़ियाल पृथक भाव स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री आरंभ कर मुख्यमंत्री पर्यंत पत्रालाप करथिले, मात्र सेमानकठारु कौनसी उत्तर मिल नथिला। शेष में अक्टोबर 22 तारिख में नयाधर पड़ियाल ओडिशा हाईकोर्ट को द्वारस्थ होते। कोर्ट नयाधर पड़ियाल मामला को ग्रहण करी आयुष मंत्रालय समेत स्वास्थ्य विभाग 3टी विभाग को नोटिस करिसंती। 30 दिन भितर उत्तर रखा कोर्ट मंत्रालय को निर्देश देते। देखा परवर्ती खबर राज्य महिला कमिशन निकट में पहुंची निज पक्ष रखिले केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती। कहले अजथा प्रहसन करंतु नहीं। वर्षा राज्य महिला कमिशन निकट में पहुंचले केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती। तांको हाजर होगापाई नोटिस करथिले महिला कमिशन। तेबे महिला कमिशन निकट में पहुंचा पर अनुभव प्रतिक्रिया रखिंट। अनुभव कहते हाजर होई निज पक्ष रखिली। महिला कमिशन माँ और भौणी सुरक्षा तैयारी होईची। मो विरुद्ध रे अभियोग होईची। एणु मु सम्मान दे हाजर होई पक्ष रखिली। एने गणमाध्यम अजथा प्रहसन करंतु नहीं बोली कहते अनुभव महांती। अन्यपटे वर्षा अनुभव विवाद उपरे मंतव्य रखिंट महिला कमिशनर। से कहते आमे आशा करुछु जे एही विवाद रे पूर्णच्छेद पड़िबो। एही आलोचना एक नूतन आलोचना आनिबो। यह एक परिवार घटना प्राथमिक पर्यायर आलोचना होईची। यह निश्चित नूतन आशा आनिबो। अनुभव वर्षा पारिवारिक विवाद मामलें पूर्व महिला कमिशनर द्वारस्थ होते वर्षा प्रियदर्शिनी, मात्र से गणमाध्यम सामने मुह खोली नथिले। देखा परवर्ती खबर पुत्र संतान जन्म देले 12 वर्षीय बालिका मां हेले 6ठ श्रेणी छात्री। राजस्थान जोधपुर रे एक अभावनीय घटना घटी। एठारे 11 वर्ष 7 मासर बालिका एक पुत्र संतान जन्म देइछंती। हॉस्पिटल रे प्रसव पर बालिका को परिवार घटनार सत्यासत्य विषय उल्लेख करिसेंती। रिपोर्ट मुताबक 9 मास पूर्वे बालिका सह जड़े युवक बलात्कार करथिले। पुलिस घटनार अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। ना बालिका पितांकर 2 वर्ष तले मृत्यु हो जाइतिला। एएसपी दीपक शर्मा को सूचना अनुसार नाबालिका 6ठ श्रेणी में पढ़ुंट। गत 8 ରୁ 9 मास पूर्वे पड़ोसी 30 वर्षीय युवक अरविंद मेघवाल मोबाइल देखाई देबा बहाना रे नाबालिका सह बलात्कार करथिले। या परे तांको छाड़ी देइथिले। नाबालिका जनक भयरे परिवार लोक को एने किछि कहि नथिले। परे स्वास्थ्य अवस्था बिगड़िबारु तांको हॉस्पिटल रे भर्ती कर जाइतिला। परे से गर्भवती थिबा जणा पड़िथिला। परिवार लोक को यह जानिबा परे आश्चर्य हो जाइतिले। देखा परवर्ती खबर निज जीवन बदल रे 5 जन को जीवन देला 2.5 वर्षर शिशु। सूरतर एक 2.5 वर्षर शिशु निजर शेष निश्वास त्याग पर अन्य 5 जन को नुआ जीवन देइछि। निज जीवन बदल रे से 5टा जीवन बचाई देइछि। वर्तमान यही घटना समग्र स्थान में सभी चक्षु को अश्रु भरीदेवा सह एभली महान कार्य प्रतिमुखरे शुणा मिलुछि। भटर अंचल स्थित शांति पैलेस रे रहुथुआ जास ओझा निज पड़ोसी घरे खेलुवा समय असावधानता वशत द्वितीय महल बालकनी रु खसी पड़ू शिशुटीर मस्तिष्क रे आघात लगिथिला। यापर डाक्तर माने तांको ब्रेन डेड घोषणा करथिले। यापर जासर बापा मां संजीव ओझा एवं अर्चना तार अंगदान पाई राजी होइथिले। जास सर्वकनिष्ठ शिशु भावे निजर हार्ट लिवर फुसफुस किडनी एवं आखि दान करिसेंती। देखा परवर्ती खबर सत्यवादी अंचल रे झुलंता अवस्था रे प्रेमी युगलक मृतदेह उद्धार। हत्या ना आत्महत्या संदेह रे पुलिस पहुंची करुछि छानबीन। कारण अस्पष्ट। प्रेम पाई जीवन हारिले प्रेमी युगल। झुलंता अवस्था रे गहिर मझिरे थिबा एक गछरु शव उद्धार करिछि सत्यवादी पुलिस। एभली अभावनीय घटना देखा मिली सत्यवादी ब्लॉक अड़गुम पंचायत प्रधान साही गाँव में, जहां नहीं गाँव में शोकर छाया खेली जाइछि। पुलिस शव व्यवस्थित पठाई घटनार छानबीन जारी रखिछि। यह हत्या ना आत्महत्या ताहा जनापड़ी नहीं। मृत्युर कारण अस्पष्ट रही।
ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯୁବକର ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ପୁଲିସ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତରେ ପଶିଲା ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ। 8 ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ। ଭାରତରେ କରୋନାର ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମିତ 8 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା। ସରକାର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ରୋକକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋମବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ 41,385 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନ। ବ୍ରିଟେନ୍ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 16ଟି ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପୁରୁଣା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ନୂଆ ରୂପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 70% ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ 6 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା। ଏବେ ସରକାର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ନୂଆ ରୂପରେ କରୋନା। 25 ନଭେମ୍ବରରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 33,000 ଲୋକ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 144 ଜଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ନମୁନାର ଜେନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦେଶର 10ଟି ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣଙ୍କଠାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 3, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 2 ଓ ପୁନେ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଏବେ 1,02,00,000ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। 1,47,000ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି ଏହି ମହାମାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ରୂପକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ଓ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରେଡ୍ ସ୍ଥଳରେ ଆଉ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ସ୍ଥଳରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେୟାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରଖାଯିବ। ଚଳିତ ଥର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେନାର ଯବାନମାନେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମାରୋହ ଉପରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2,000 ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।